सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाई कोर्ट से सीनियर जजेस के नाम तलब किए हैं। ऑल पाकिस्तान वकीला एक्शन कमेटी ने आज शारा दस्तूर पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जज तैनात करने का फैसला एडिशनल जज पंजाब की ज़िले अदलिया से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने तैनातियों के लिए नामजदगियाँ 13 फरवरी तक तलब कर लीं। सेनेटर अली जफर की चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने की इस्तदा। रुकने जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल न हो जाए इजलास मौखर किया जाए। जजेस की ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जजेस के तबादले से तासुर है। सारा इंतजाम बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए किया गया है। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेरे गौर न लाया जाए। खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ख़त्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामला इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का आईनी बेंच के फैसले से इत्तेफाक। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। क़वानीन के आईनी होने या ना होने का जायज़ा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। आईनी तशरीह कम अज़ कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। किसी भी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन इसे नहीं देता। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है। तरमीम चैलेंज हो चुकी और फरीक़ैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। 2 रुकनी बेंच के टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवक़्त है। आईनी बेंच ने जस्टिस मसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का तहरीरी नोट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद UAE का दूसरा दौरा है। तंजीमी ओहदों की तकसीम पर MQM शदीद इख्तिलाफात का शिकार। मरकजी क़यादत की अहम बैठक सियासी और तंजीमी फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। रहनुमाओं का इत्तेफाक। तश्कील दी गई कमेटियों का दोबारा जायज़ा लिया जाए। बैठक में फैसला। तफसीली मुशावरत के बाद नई कमेटियों का ऐलान मुतवक्के है। कामरान टेसोरी MQM के गवर्नर हैं और कहीं नहीं जा रहे। मुझ समेत पूरी पार्टी को गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी पर एतमाद है। MQM गवर्नर हाउस से नहीं चल रही। कल का वाक़या अफसोसनाक है। MQM डिसिप्लिन वाली पार्टी है। ऐसे नासिर की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। MQM पाकिस्तान की पार्टी में इख्तिलाफात की तरदीद। MQM पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहिद है। कारकुनान अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें। किसी भी शरंगेज़ी का शिकार ना हो। सोची समझी साजिश के तहत इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। शरपसंद अनासर कारकुनान को लड़वा कर मज़मूम मकासद का हुसूल चाहते हैं। MQM पाकिस्तान का एलामिया। जो तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी हुई तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। तादीबी कार्रवाई होगी। ये बयान आया है। कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए। और फिर वो लोग सियासी है ही नहीं जो किसी भी तंजीमी सियासी कोई मसला भी उसको हल ना कर सके।
तहरीक इंसाफ में इस वक्त भी बुजदार मॉडल चल रहे हैं। मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई को जेल से नहीं निकाल सकती। मौजूदा लीडरशिप का इतना कद नहीं मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत से मुज़ाकरात में मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई, शाहिद खाकन अब्बासी को शामिल करना चाहिए। पीटीआई अपोजिशन इत्तेहाद बनाने के बजाय अपोजिशन जमातों से भी लड़ रही है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। एंटी करप्शन के इदारों को मजबूत बनाने और गवर्नेंस में इस्लाहात। IMF की तकनीकी वफ़द की पाकिस्तान आमद। वफ़द 14 फरवरी तक क़याम करेगा। वफ़द नायब अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकातें करेगा। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। IMF मिशन रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा। मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस एंड ऑपरेशन, फिस्कल सेक्टर निगरानी, मार्केट रेगुलेशन, कानून की हुक्मरानी शामिल। मिशन वजारत ख़जाना, FBI, स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन वजारत कानून से मुशावरत करेगा। वजारत ख़जाना का मौक़िफ़। मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए IMF का मिशन जल्द पाकिस्तान आएगा। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल रवाना। सदर ममलिकत लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान के साहबजादे और इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान चाहरम के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। सदर ममलिकत पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रोबेलो डी सोजा से भी मुलाकात करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन मिस्र के शहर ओस्मान में कर दी गई। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। जाली पार्लियामेंट धांधली के जरिए वजूद में आई। गुज़श्ता साल 8 फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। मेरी पार्लियामेंट में आवाम है, बिखरे आवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ऐवानों में जलजला बर्पा होगा। हमने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी, हम सियासी जिहाद के रास्ते पर कायम हैं। मैदान में रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुँचेंगे। अमेरिका से लेकर तमाम दुनिया मदारिस ख़त्म करने की साजिश कर रही है। आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक अकाउंट बंद करने की साजिश की। मौलाना फजल रहमान का तकरीर से खिताब। हम बुरे वक्त में काम आने वाले बुरे लोग हैं, अच्छे लोगों ने हमारे लब सी दिए हैं। शेर अफजल मरवत का सवाबी जलसे में तकरीर का मौका न मिलने पर गिला। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत कहते हैं कि जलसे के मुंतज़मीन का ख्याल था मैं तकरीर में ऐसे अल्फाज बोल दूंगा जिससे माहौल ख़राब हो जाएगा, शायद इसलिए मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। पीटीआई का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हो गया। एक आदमी बाहर नहीं निकल सका। क्या खैबर पख्तूनख्वा में यौम सियाह सूबाई हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक था? यूसी मीटिंग जितने लोग भी जलसे में नहीं थे। कारकुनान की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस। फितनाल खारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासल। डेरा इस्माइल खान के इलाके मद्दी में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 खारिज हलाक, 2 जख्मी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 4 खारिज मारे गए, 4 जख्मी। इलाके में मजीद मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR वज़ीर आज़म का 7 खारिजियों को हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा तिलाई दीवार है। पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। शहबाज शरीफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमेरिकी मीडिया
का दावा। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर पुतिन से बात हुई। पुतिन चाहते हैं कि लोगों की अमवात ना हो। पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं, जमीन छोड़ने के लिए नहीं। यूक्रेन में हालात बहुत ख़राब हैं, मैं इस जंग को ख़त्म करना चाहता हूं। पुतिन के पास जंग के खात्मे का एक मजबूत जवाब भी मौजूद है। अमरीकी मीडिया का सदर ट्रंप के हवाले से बयान। तर्जुमान रूसी सदारती दफ्तर रिपोर्ट की तस्दीक की और ना ही तरदीद। रूसी यूक्रेन के तकरीबन 5 हिस्से पर काबिज है अमरीकी मीडिया। पाकिस्तान की इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत। इसराइली तबसरा गैर ज़िम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज़ और सोचा समझा है। जारहाना बयान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एकजहती से खड़ा है। सऊदी अरब के फ़लस्तीनी कौस से वाबस्तगी को गलत अंदाज में पेश करना इंतहाई अफसोसनाक है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का बयान दिया था। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। फ़रीक़ैन ने गाज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ात पर तबादला ख़याल किया। गाज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसिफ़ाना करार दिया। फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफ़ाना ऑप्शन है। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क और मिस्री हम मनसबों से टेलीफोनिक राबता। गाज़ा में होने वाली पेशरफ़ पर तबादला ख़याल। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यादा। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। तेज़ रफ्तार डंपर ने बहन भाई को कुचल डाला। शाह लतीफ़ टाउन में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हसनैन जाँ बहक, बहन जख्मी। हसनैन वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बहनों का भाई था। रवां साल कराची में ट्रैफिक हादसात में मरने वालों की तादाद 99 तक जा पहुंची। दिन के औकात में कराची शहर में डंपरों के दाखिले पर पाबंदी। कचरे के डंपरों के अलावा तमाम मुख्तलिफ कंपनीज़ के डंपरों पर पाबंदी होगी। कचरा उठाने वाली इंतज़ामिया को भी 3 माह में हिकमत अमली बनाने का कहा DIG ट्रैफिक।